चलो 14 में क्या कह रहा है देखो, if the diameter of a circle if the diameter of a circle bisect each of two parallel chords, ठीक है, two chords of a circle then prove that chords are parallel. ओके ठीक है, क्या कह रहा है, डायमीटर है सर्किल का, मान लीजिए डायमीटर है, ठीक है, और इसमें जो है कि दो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट टू कोड्स ऑफ अ सर्किल, तो डायमीटर जो है दो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रहेगा कोड, एक यहाँ पे रहेगा, तभी बाइसेक्ट हो सकता है ये ए बी और सी डी दोनों बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट का मतलब ये और ये 90 हो, यहाँ पे आपको पता है बाइसेक्ट जब भी होता है तो रेडियस से जब भी सेंटर से ड्रॉ किया जाता है रेडियस ये 90 होता है, प्रूव कर चुके इसको, तो मान लेते लास्ट प्रूव करने वाला फर्स्ट में लिखना पड़ेगा ए बी एंड सी डी आर टू कोड, दो कोड्स हो गया इन विच दे आर बाइसेक्टेड बाय, इसका नाम रख दीजिए डायमीटर, क्या नाम है पी क्यू, दे आर बाइसेक्टेड एट पॉइंट एल एम, ठीक है, पी क्यू करें डायमीटर है ना, जो पी क्यू से बाइसेक्ट हो रहा है, हमको क्या प्रूव करना है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा आपस में, ठीक है, यहाँ तक देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, तो कोइंसिडेंट एंगल जब भी 90 होता है क्या होता है, लाइन पैरेलल होता है ना, देखिए प्रूफ में देखिए, ठीक है, एंगल सी एम ओ इक्वल टू प्लस एंगल बी एल ओ 90 हो गया, सॉरी 180 हो गया, बट दीज आर कोइंसिडेंट एंगल, therefore we can say that AB parallel to BC as so. क्या आप ऐसे भी कह सकते थे ये 90 ये भी 90 है ना, ये 90 अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा था तब भी यह हो जाता पैरेलल, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या सवाल। ओके देखिए 15 में क्या दे रखा सवाल में मेरे पास, in the adjoining figure two circles with center at A and B and radius 5 and 3 touches each other internally. If the perpendicular bisect of the AB meets biggest is in P and Q, find the length of PQ. Okay. देखिए दो सर्किल है, एक दूसरे को टच कर रही है ना, आप लोग म्यूट कर सकते हैं चाहे तो दो सर्किल है, देखिए एक का सेंटर यहाँ पे, एक का सेंटर यहाँ, दोनों का अलग अलग सेंटर है, इस सर्किल का सेंटर यहाँ होगा कहीं, ओके, एक का सेंटर यहाँ, तो इसका नाम दे रखा ए है और ये बी है, ठीक है। इसमें गिवन क्या मेरे पास, दोनों का रेडियस 5 और 3 है, तो छोटा वाला रेडियस को मान लेते हैं 5 और 3 और बड़ा वाला रेडियस है 3, बड़ा वाला सर्किल, ठीक है, हाँ 5, ठीक है। पूछा क्या गया हमको कि प्लान तो पी क्यू, ये पी क्यू है जहाँ से ड्रॉप किया हुआ, पी क्यू पी क्यू, ये क्या होगा, तो आसान निकालना, देखिए आसान कैसे, ये दोनों का डिस्टेंस हम पहले फाइंड करते हैं और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट हो गया ना,
और टेंजेंट जो है इस पे अगर ये रेडियस बना दे तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाता है। हम ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इसका नाम रखिए सी। तो ए बी निकालने का इसमें देखिए इन सर्किल बेस फिगर वी कैन ऑब्जर्व हियर ए बी इज व्हाट, ए बी क्या होगा, हम कह सकते हैं ए सी माइनस बी सी कर दे तो निकल जाएगा ए बी। ए सी में से बी सी माइनस करेंगे, ए सी कितना मेरे पास, ए बड़ा वाला का रेडियस दैट इज 5 और बी सी कितना है छोटा वाला का रेडियस 3, 2 हो गया। तो ए बी आपको यहाँ से 2 मिलेगा। अब 2 भी बाइसेक्टेड हो रहा है, ये रखा सवाल में, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो क्या हुआ, तो ये ए बी का बाइसेक्टर है। यहाँ पे बांट देगा, यहाँ से 1 यहाँ से 1, इसको आप यहाँ से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए क्या बन गया, आप इसको हम अगर बड़ा करें ट्रायंगल को, इसका नाम रख दीजिए यहाँ पे n कुछ भी, ये ऐसा। तो ये तो रेडियस होगा बड़ा वाला का 5, ये आपको n, ये p और ये n, और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये a है दैट इज 1 है ना, ये 1 है, ये पूरा ए बी 2 है, तो ए बी का आधा 1 होगा, ठीक है। ये तो आपको पी एन निकालना है, पाइथागोरस लगा सकता है, पी एन इक्वल टू क्या होगा, √100 ए बी का स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, एपी का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर 25 में 1 गया और 24, तो ये √24 आएगा आपको। अच्छा ये 24 आया और ये पूरा निकालना है, दुगुना हो जाएगा ना इसका, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है, तो ये बराबर ये होगा, ओके। तो आप निकाल सकते हैं पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, 2 टाइम पी एन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू √24। अब 24 को निकाला जाए तो 24 6 इंटू 4 होता है अंदर में ना, 24 क्या होता है 6 इंटू 4, 4 का बाहर निकल जाएगा 2, तो 2 2 4 √6, ठीक है, 4√6 आ जाएगा सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है, ओके। 17 की बात करेंगे, देखिए 17 में क्या रखा है, ए बी एंड ए सी आर 2 कोर्स ऑफ सर्किल रेडियस r। एक सर्किल है, बनाते पहले बड़ा सर्किल आपको अच्छे से विजुअलाइज होगा। इसमें क्या है, ए बी एन एच 2 कोर्स है सर्किल का, रेडियस r है, ठीक है। पी एन क्यू आर द डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी ऑफ द, ओके। तो ए बी एंड ए सी 2 रेडियस है, ए बी, ये ए बी हो गया और ए सी होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दे रखा और तो हम कुछ कहा नहीं गया इसके बारे में, ओके। ये हो गया सेंटर। और क्या दे रखा है कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू 2AC, ये दे रखा मेरे पास, ए बी इक्वल टू 2AC, ये गिवन है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी एंड क्यू आर द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड ए सी फ्रॉम द सेंटर, पी एंड क्यू, पी जो है इसका सेंटर डिस्टेंस है, पी एंड क्यू दोनों पोल का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपको पी, ओके। ए बी का डिस्टेंस पी है और ये हो गया क्यू, रिस्पेक्टिवली दे रखा है, ठीक है। तो मतलब ये होगा ए बी का डिस्टेंस पी और ए सी का डिस्टेंस क्यू, ओके, ठीक है। यहाँ तक ए बी से पी, ए सी से क्यू, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ एक चीज प्रूफ करना है, इसमें यहाँ दे रखा 4 क्यूब स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, है ना, ये प्रूफ करना है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है हमको पता है, इसका रेडियस जो है ये दैट इज गिवन टू अस इज r, सर्किल का रेडियस है। तो आप शुरू करेंगे सबसे पहले इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, निकालेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, ओके। और यहाँ से मिला इसको, ये हो जाएगा आपको r, ठीक है, ओके। देखिए सबसे हम काम क्या करेंगे, AC को मान लें x, AC अगर x हो गया, ठीक है, AC को अगर हम x मान ले
तो मेरे पास सीधा x की बात करें यहाँ से यहाँ, तो x की जगह 2x मान लीजिए, आसान होगा, अच्छा हाफ भी करना है, कुछ भी मान सकते हैं आपकी मर्जी। तो ये क्या होगा आपको यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये 4x हो जाएगा, ए बी 4x, 2x रखिए ना, 2 हो जाए 4x, that is 4x है ना, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ओके, हम 2x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसका आधा करना पड़ेगा, ये x होगा, ये क्या होगा 2x होगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि वेसन ला ले हम इस टाइप से। मतलब मैं आप x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ से x हो जाएगा, पता आपको, और ये यहाँ से यहाँ 2x हो जाएगा, है ना, ये x होगा, ये 2x होगा, क्योंकि जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कोड को बाइसेक्ट करता है, ये आपको प्रूफ में भी हम बता चुके हैं। अब इसका नाम रख लीजिए, यहाँ पे m होगा, ये n होगा, पॉइंट हम लगाते हैं इन ट्रायंगल, ये AON में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में r स्क्वायर इक्वल होगा, तो 90 के सामने वाला यहाँ r स्क्वायर इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या होगा यहाँ पे देखिए, दूसरा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा ये 90 के सामने वाला आर स्क्वायर इक्वल टू होगा यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा दूसरा, ठीक है। ओके, अब क्या करना, हमको ऐड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x का जो एक चीज है, x इसमें कहीं नहीं है, तो x को हमको रखना नहीं है, p और q है, r है, इसमें देखिए क्या p है, q है, r है ना, हटाना किसको, x को हटाना है, तो सीधे बात है इसमें x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 की बात करें तो r स्क्वायर इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो इसको आप इधर कीजिए, r स्क्वायर इक्वल टू माइनस q स्क्वायर इक्वल टू क्या, x स्क्वायर होगा ना, इसको इधर कर लिए, माइनस आ गया, ये यही पे है, इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पुट इन 1 में रख, तो 1 का इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ऐसा है, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम x का वैल्यू क्या मेरे पास देखिए, आर स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर होगा यहाँ पे माइनस 2 q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, राइट आपका आंसर ही आएगा। तो 4q स्क्वायर लाना हमको, q स्क्वायर देखिए ये आ रहा है q स्क्वायर, ओके, प्लस p स्क्वायर यहाँ पे है r स्क्वायर, ओके। तो क्या करें हम यहाँ पे, अब हमको p q और r में रिलेशन आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए, तो सारे सही है ना, ओके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे पास r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने 2 में पुट करा, 2r स्क्वायर आया और 2q स्क्वायर आया प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम देखिए इसको हम इधर कर ले, तो या हमको लाना q वाला किधर लेते हैं, q वाला किधर करते हैं, तो 2q किधर कर ले, 2q स्क्वायर इक्वल टू होगा, अब देखिए यहाँ से r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर में सारा बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, 4q स्क्वायर 4q स्क्वायर 2 स्क्वायर r स्क्वायर p स्क्वायर, ये तो था वो रिजल्ट 2 का मिसिंग हो रहा है ना, कहीं पे देखिए 2 का मिसिंग नहीं है, ओके सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, 2x का स्क्वायर तो यहाँ पे 4x स्क्वायर होता है ना, AON में हम लगाए थे, AON में देखिए AON में लगाए थे यहाँ पे, r स्क्वायर इक्वल टू होता ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है ना, तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है ना, प्लस p स्क्वायर होता, ये प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो आप उसका ध्यान दिया कीजिए क्या हो रहा है, लिखिए यहाँ पे 4 था, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 होता है यहाँ पे, ये बात समझ आई क्या था यहाँ पे, ये 2x था, 2x का स्क्वायर क्या होता, 4x स्क्वायर होता है ना, हमने मिस्टेक से 2x स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, मेरे पास ये आ जाएगा इस साइड, 4q स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 4 में से क्या 3q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये हमको प्रूव करना है ना, प्रूफ हो गया, कैसे प्रूव करा था देखिए, ओके रिपीट करने के बाद देखिए आपको
सबसे पहले AON ट्रायंगल लिए, ये AON, इसमें पाइथागोरस लगा दिए। 90 के सामने वाला का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये लेंथ p था। इसमें लगा दिए इस ट्रायंगल में AOM में, AOM में लगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको लगा AOM है, ट्रायंगल AOM, ठीक है। एक्स स्क्वायर 90 सामने वाला ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है मेरे पास ये पहला था, इसमें से x निकाल के दूसरे इनपुट कीजिए, या इसमें से भी x निकाल के दूसरे इनपुट, एक ही बात होता है ना, तो ये आसान दिख रहा था, तो इससे x निकाल के इसमें पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन था आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर था, इसमें से x को यहाँ रखे, q को इधर भेज दिए, तो हमको x मिला, ये इसका वैल्यू हम पुट कर दे यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये वैल्यू हम रखे यहाँ पे 4x स्क्वायर की जगह, ये पूरा है ना आर स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, और ये तो वही था, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, और ये इक्वेशन भी था। ओके, अब हम क्या किए, q वाला इधर ले आए और r को उधर ले गए, r प्लस में था उधर माइनस हो गया, 4r स्क्वायर में आर स्क्वायर या 3r स्क्वायर, और यहाँ पे p स्क्वायर ये था ही, इसको इधर भेज दिया, और ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। बाकी देखिए करना क्या प्रूव है ना, r को हटाना है कि x को हटाना है, वो सवाल में आपको पता चलेगा प्रूव से, है ना, क्या करना है। इस तरह से हमने प्रूव करा, तो मेरा हो गया। आपको आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल क्या देखते हैं, क्या 22 सवाल देखो। 22 में हमें सवाल देखने क्या, देखिए इन द अडजॉइनिंग फिगर OPQR स्क्वायर, अच्छा सर्किल बना हुआ है यहाँ पे, देखिए इसमें एक स्क्वायर है ना, सेंटर वो है, ध्यान दो तुम यहाँ पे R Q R O P एंड Q, ये एक्स पे कट कर रहा है, वाई पे कट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर है, सेंटर ओ से कट किया गया, ठीक है, एक्स वाई पे कट कर रहा है, क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई प्रूव करना है। क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई ये होगा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे मेरा पहला एम क्या रहेगा, देखिए एक चीज आपको पता है क्या, कि यहाँ पे इसको आप चाहे तो इससे ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये बन गया कॉन्वेंट ट्रायंगल, इसको कॉन्वेंट करते हैं ना। इन ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग YRO एंड ये XPO, इन दो ट्रायंगल को देखिए, इसमें क्या है, ये 90 है, ये भी 90 है, कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर इसके, तो ये दोनों रेडियस बराबर है, तो क्या आपको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है ना RHS से, तो देयरफॉर ट्रायंगल YRO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XPO बाय RHS, ये आपको समझ में आया ना कैसे हुआ। ध्यान देखिए, ये दोनों स्क्वायर का साइड है बराबर होगा, ठीक है, स्क्वायर का साइड है तो बराबर ही होता है, ऑल साइड स्क्वायर इक्वल होता है ना, ये अगर ए है तो ये भी ये होगा। उसके बाद ये रेडियस है YO एंड XO, YO बराबर XO होगा, यहाँ पे ये रेडियस है, पता है ना, दोनों 90 बन रहा है, स्क्वायर का एंगल 90 होता है, तो एंगल 90 है दोनों का, ठीक है, 90 डिग्री दोनों में, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो YR इक्वल टू हो गया इक्वल टू PX, ठीक है, यहाँ पे YR जो है PX के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए एक चीज, QR जो है आपस में, QR इक्वल टू क्या है, QP है, QR जो है QP के बराबर है, देखिए QR जो है ये QP के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का साइड बराबर होता है, इनमें में से YR और PX को माइनस कर लीजिए, ठीक है, ये पहला इक्वेशन, इसको दूसरा बना लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो QR माइनस YR इक्वल टू QP माइनस PX। अब QR में से YR या क्या बचेगा, 2 - 1 के, तो
क्यू आर में से वायर गया तो क्यू आई बचेगा इक्वल टू, इसमें से हमारे क्या बचेगा, क्यू एक्स बचेगा। ये तुम प्रूव करना था, ठीक है। तो आप ट्रायंगल को कॉमेट करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 23 क्या है, टू सर्किल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए दो सर्किल है, दोनों क्या है, ओ एंड ओ डैश है ना, अलग अलग सर्किल है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ एंड ओ डैश पे, ठीक है। सही है, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, इसका सेंटर ओ डैश मान लेते हैं। सवाल को देखते रहिए, समझते रहिए क्या कह रहे हैं ना, ओके। ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ए है और ये बी है ना, मान लिए। The line PQ is drawn parallel to O डैश, O डैश के पैरेलल एक PQ लाइन ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अब कहाँ किया जाएगा देख लेते हैं। तो A और B, या तो A से या तो B से होगा, ठीक है, ओके। तो A से या B से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन, ठीक है, पैरेलल इसके, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द सर्किल P एंड Q, ये P पे कट कर रहा है और ये Q पे कट कर रहा है सर्किल को, है ना, ओके। टू प्रूव दैट, ओके, PQ इक्वल टू होना चाहिए 2 टाइम O डैश पर आउटपुट, ठीक है। तो PQ जो होगा ये इसका दोगुना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है, सिंपल है, आप बना सकते हैं। इसका सेंटर को यहाँ मान लो वो है, इसका सेंटर O डैश यहाँ, ठीक है। अब इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर ड्रॉ कर दी यहाँ पे तो आपको पता चला होगा कि ये तो मेरा बन गया रेक्टेंगल, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। जब भी सेंटर फ्लो करते हैं, है ना, लाइन, तो अभी इसका क्या कोड है, ये कोड को बाइसेक्ट करेगा तो इसमें 90 होगा ये, ठीक है, दो पर बांटेगा। अब ध्यान दीजिए कि ये अगर यहाँ से यहाँ x होगा तो ये भी यहाँ से x होगा, और इसको अगर y माने तो ये भी y होगा, ठीक है, ओके। ओ डैश का लेंथ बताइए क्या होगा, ओ डैश कितना होगा, क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल बन गया, पैरेलल है तो दैट इज व्हाट, ये इसके पैरेलल दैट इज पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया गया, इसके पैरेलल ये है ना, तो बन गया आपको ओ डैश m, यहाँ पर रख दीजिए, n रख दीजिए। तो क्योंकि लिख देते हैं ओ डैश पैरेलल टू mn एंड ओ एन पैरेलल टू o डैश m, देयरफॉर वी कैन से क्या होगा, ओ डैश mn इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, देयरफॉर ओ डैश विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। तो ओ डैश जो x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, ये x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पे, आई थिंक नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत आपको, ओके। फिर दूसरी बात बताएं हम इसमें यहाँ पे, ठीक है, आपको कि क्या बताएं, जो PQ का लेंथ है, PQ क्या होगा, 2x है 2y इसमें, है ना, PQ में, तो 2 टाइम क्या होगा, x प्लस वाई होगा, 2 x और 2 y, ठीक है। तो अगर आप इसके बराबर करना चाहें, ठीक है, ये 1 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, तो PQ की बात करें 2 टाइम x प्लस वाई की जगह हम पुट करते हो o डैश, x प्लस वाई की जगह हम o डैश रख सकते हैं, o डैश रख दिए, तो ये हमको प्रूव करना था ना, देयरफॉर PQ इक्वल टू 2 टाइम o डैश, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी और भी मेथड है, आप ट्राई कर सकते हैं, जो इससे थोड़ा सा लंबा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है ना, तो ये मेथड से आप इजीली वे में समझ के कर सकते हैं।